Good morning student, myself Samir Khan, I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेन डायग्राम या फिर वेन आरेख क्या होता था? इट इज़ अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट आर डिनोटेड बाय क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल। यह एक आरेख है जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयत द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा उसके उप समुच्चय को बंद वक्र द्वारा दर्शाते हैं। सामान्यतः वृत्त को बंद वक्र के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता था वेन डायग्राम में? यूनिवर्सल सेट को अपन कैसे या फिर सार्वत्रिक समुच्चय को अपन एक रेक्टेंगल से दर्शाते थे, एक रेक्टेंगल से अपन रिप्रेजेंट करते थे और उसके सबसेट या फिर उप समुच्चय को किससे डिनोट करते थे या फिर किससे रिप्रेजेंट करते थे? सर्कल। ठीक है, क्लोज कर्व या फिर सर्कल से। ठीक है, चलो आगे देखो। फिर अपन ने पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन वेन डायग्राम। उसमें सबसे पहले पढ़ा था यूनियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ, और सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है कैपिटल यू। ठीक है, इस तरह से कैपिटल यू की तरह नहीं, मतलब इस तरह से सिंबल बना तो यू की तरह दिखता है। तो कैसा होता है? डेफिनेशन देख लो। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो उनके संघ को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। कैसे? ए यूनियन बी। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे पढ़ते हैं? ए यूनियन बी। एक तरह से क्या निकल के आएगा? एक सेट निकल के आएगा। और सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं? वेयर एक्स एंड एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए और बी के एलिमेंट को अपन को क्या करना है? कंबाइन करना है। ठीक है, यूनियन करना है। तो एक सेट निकल के आएगा ए यूनियन बी, जिसमें एक्स जो है वो क्या हो सकता है? या तो ए का एलिमेंट या फिर बी का एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि साथ में है। अब किसी एक को पकड़ा है, ठीक है, जैसे मान लो क्लास में, ठीक है, दो क्लास थी, 9th और 10th। ठीक है, उन बच्चों को अपन ने किसी एक रूम में बंद कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? बाहर से एक कोई टीचर आया, उसने अब उस बच्चे को पकड़ लिया, किसी एक बच्चे को पकड़ लिया, तो वो क्या है? बच्चा यहाँ पे एक्स है। अब एक्स क्या हो सकता है? या तो 9th क्लास वाला लड़का या फिर 10th क्लास वाला लड़का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। या तो 9th का हो सकता है या फिर 10th का, या तो सेट ए का होगा या फिर सेट बी का होगा उस क्लास में। ठीक है, तो हिंदी में कैसे समझते हैं? यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तो उनके संघ को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। कैसे? ए संघ बी, इसको कैसे पढ़ते हैं हिंदी मीडियम? ए संघ बी बराबर एक तरह से समुच्चय निकल के आएगा। और समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में मैंने इस तरह से दर्शाया है, ए यूनियन बी को या फिर ए संघ बी को। क्या लिखा है? एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है? एक्स जो है वापस समुच्चय निर्माण रूप में अपन क्या लिखते थे? एक्स, और उसके बारे में कथन लिखते थे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है? एक्स या तो ए समुच्चय ए का अवयव है या समुच्चय बी का अवयव है। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना 9th और 10th क्लास वाला, सेम। ठीक है, फिर एग्जांपल अगर सेट आपको दे रखे हो, अब कैसे करेंगे? जैसे सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 और बी है सेट अपने पास 4 5 6 7। मैंने बोला इसका यूनियन करना है, तो यूनियन अपन कैसे करेंगे? दोनों क्लास के बच्चे को एक ही क्लास में डाल दो। ठीक है, तो क्या किया? 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या बन के आएगा? एक सेट बन के आएगा या फिर समुच्चय बन के आएगा। और समुच्चय में या फिर सेट में अपन ने पढ़ रखा है कि कोई भी एलिमेंट या फिर अवयव वापस रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा इसका? इन दोनों को एक साथ में लिख दो और सेट में बंद कर दो। फिर मैंने बनाया था वेन डायग्राम इसका। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होगा कि पहले मैंने लिख दिए 1 2 3 4 5 6, जितने भी एलिमेंट थे वो सारे मैंने लिख लिए। ठीक है, अब यूनियन का बनाना क्या करूँगा? इसको और इसको मैंने क्या कर दिया? कंबाइन। अब दर्शाना कैसे? कंबाइन में तो ऐसे भी कर सकता था, मतलब खाली करके ऐसे, मतलब गहरा नहीं करता सिंपल, तब भी ये तो ए यूनियन बी कंबाइन ही दिखता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूल है कि जब आप ए यूनियन बी या फिर ए संग बी का अपन
वेन डायग्राम या फिर वेन आरेख बना रहे हो तब आपको कंबाइन तो करना ही है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसको डार्क कर देना है, आपको इसको गहरा कर देना है। तो ये जो गहरा पार्ट जो है ना, ये दिखाता है कि ए और बी का क्या हुआ है, यूनियन हुआ है। ए और बी का क्या हुआ है, संग हुआ है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बता रहा है कि ये है ए यूनियन बी का डायग्राम। किसका, ए यूनियन बी या फिर ए संग बी। इसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि ए यू बी, ए यूनियन बी या ए संग बी, ठीक है, इस तरह से पढ़ोगे। फिर एक और एग्जांपल लिया था मैंने कि अगर दे रखा हो ए इक्वल्स टू स्मॉल ए बी सी डी और सेट बी में है ई एफ जी, तो बोला है कि ए यूनियन बी निकालो। तो क्या किया मैंने, देखो ए यूनियन बी क्या होता था, दोनों का कॉम्बिनेशन बताया था मैंने। तो क्या किया मैंने, जितने भी एलिमेंट थे ए और बी में सबको एक कमरे में बंद करके लिख दिया। तो इससे क्या बना, एक तरह से वापस सेट ही बनेगा, ठीक है, समूह या फिर झुंडी बनेगा। तो ये ए यूनियन बी एक क्या बन गया, एक सेट बन गया, जिसको मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया। ये कौन सी फॉर्म है सेट की, ये फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, रोस्टर। और ये वाला जो मैंने लिखा था ये कौन सी फॉर्म थी, ये फॉर्म थी सेट बिल्डर फॉर्म या फिर समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप। इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, बस ये वाली चीज़, ये वाला चीज़ वापस लिख दो। क्या लिखोगे, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे एक्स क्या, या तो एलिमेंट ए का या फिर एलिमेंट बी का। अपन क्या लिखते हैं, उसमें कथन लिखते हैं, और रोस्टर फॉर्म में अपन क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक क्या होगा, ध्यान देना। तो आज अपन इसके कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले कुछ और 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, उनके डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, वे यूनियन या फिर संघ का। और फिर इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, यूनियन की प्रॉपर्टीज अपन लिखेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखो, लिखा है कि ए मेरे पास कोई सेट है जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2 4 5, ठीक है। और दूसरा सेट है मेरे पास जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7, और एक और सेट है जिसका मेरे पास जिसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी, ठीक है। अब मेरे को पूछ रहा है आप क्या क्या निकालो, आप निकालो एक तो ए यूनियन बी निकालो, ठीक है, और बोल रहा है फाइंड ए यूनियन बी और बी यूनियन सी क्या होगा, और ए यूनियन सी क्या होगा, और बोल रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। ये अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो बताऊंगा मैं आपको। ये मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ध्यान दो, इधर ध्यान आपका वीडियो पे ही होना चाहिए, ठीक है। और जब मैं समझा रहा हूँ तो आपको नहीं लिखना है। तो देखो इधर क्या बोला है कि सेट ए तो मेरे पास है, पहले जो गिवन है वो लिख लो। तो ए मेरे पास क्या है, सेट ए में क्या क्या है, 1 2 3 नहीं 4 और 5। सेट बी में क्या है मेरे पास, 4 5 6 और 7। सेट सी में क्या है, सेट सी में है ए बी सी और डी। अब निकालना क्या है, निकालना है पहले ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, ए यूनियन बी में क्या करोगे, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट को कंबाइन करके या फिर एक साथ में लिख लोगे। क्या लिखोगे, 1 2 4 5 6 7। रिपीट आपको नहीं करना है, क्या लिखोगे, 1 2 4 5 6 और 7। ए और बी के सारे एलिमेंट आ गए, 1 इसमें आ गया, 2 आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 और 7 भी आ गया, ठीक है। चलो फिर आपको क्या निकालना है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में क्या करोगे आप, बी यूनियन सी में बी और सी के एलिमेंट को आप एक साथ में लिखोगे। तो बी में एलिमेंट क्या है, बी में एलिमेंट है 4 5 6 7 और सी में है ए बी सी और डी। तो क्या करोगे, साथ में लिखो। तो क्या लिखोगे, 4 5 6 7 और ए बी सी और डी,
तो ये क्या हो गया, बी यूनियन सी या फिर बी संग सी। अब ए और सी का निकालना है, ए और सी का यूनियन निकालना, क्या करोगे, ए यूनियन सी इक्वल्स टू क्या करोगे, ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट। तो ए के एलिमेंट क्या है 1 2 4 5 और सी के एलिमेंट ए बी सी डी। क्या लिखोगे 1 2 4 5 और सी के एलिमेंट ए बी सी और डी। चलो ये काम तो अपन ने कर लिया। अब क्या बोला है इसने कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, मतलब ए और बी का यूनियन फिर वापस किसके साथ यूनियन करना है, सी के साथ। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये अपन प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं सिंपली बता देता हूँ कैसे करना है। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो क्या करोगे, ए यूनियन बी को जो सेट निकल के आया है उसका यूनियन किसके साथ कर लो, सी के साथ कर लो। ये जो सी एलिमेंट है ना उसके साथ। तो ए यूनियन बी अपने पास है, ए यूनियन बी कितना है अपने पास, ये रहा 1 2 4 5 6 7। इसका यूनियन आप कर लो सी के साथ, मतलब इसको आप एक अलग से मान लो, ये मान लो एक तरह से यूँ, ठीक है। एक तरह से ऐसे मान लो कि ये एक अलग से सेट है और इसका अपन को यूनियन करना है सी के साथ, ठीक है। ये एक अलग से है और उसका यूनियन करना है सी के साथ। तो ए यूनियन बी तो अपने पास निकला हुआ है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का यूनियन अब कर रहे हैं किसके साथ, सी के साथ। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, ये रहे 1 2 4 5 6 7। अब सी के साथ कर रहे हैं तो सी में एलिमेंट कितने हैं, सी में है ए बी सी डी। तो क्या अब निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ये वाला सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 और सी के एलिमेंट ए बी सी डी सी डी। इसको अपन इस तरह से भी कर सकते हैं कि बी यूनियन सी का ए के साथ कर लो, मतलब अभी तो मैंने क्या किया, इन दो टुकड़ों को पकड़ा, इस दोनों का यूनियन जो था उसका यूनियन किया मैंने सी के साथ। अब मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि बी और सी का यूनियन किसके साथ कर लूँ, ए के साथ, तो भी एक ही बात है। या फिर ए का यूनियन मैं कर दूँ बी यूनियन सी के साथ, तो बी यूनियन सी तो अपने पास है ही। तो ये भी तो लिख सकता हूँ मैं कि ए का यूनियन किया है मैंने किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। दोनों का मतलब यही है, ठीक है, दोनों का मतलब यही है, मतलब लिखेंगे तो अपन सेम ही, लेकिन अपन जो सोच रहे हैं वो अलग चीज़, जो अपने दिमाग में जो थिंक लाई हुई है वो अलग है, ठीक है। करने का तरीका थोड़ा अलग है, बस लिखने का वही होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, ए का यूनियन कर रहे हैं किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। मतलब एक तरह से इसको अपन ने एक अलग से नाम मान दिया। मान लो इसको अपन कॉमन नाम दे देते हैं, मान लो कैपिटल के। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, ए यूनियन के नाम दे रहे हैं, इस पूरे सेट को अपन ने के नाम दे दिया, ठीक है। तो ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो ए यूनियन एक पे कितने एलिमेंट है 1 2 4 5 और बी यूनियन सी में कितने हैं 4 5 6 7 ए बी सी डी। देखो 1 2 4 5 ए के एलिमेंट लिख लिए मैंने। अब बी यूनियन सी के एलिमेंट, बी यूनियन सी का ये रहा, 4 वापस लिखना नहीं है, 5 भी वापस लिखना नहीं है, तो 6 7 ए बी सी डी, ठीक है। तो दोनों क्या हो, दोनों में कोई फ़र्क है क्या, नहीं है, बस करने का तरीका जो अपने में दिमाग में जो सोच के अपन ने किया है वो अलग है, लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। लिखने का तरीका भी सही रहेगा, बस जो अपन ने दिमाग में जो तरीका सोचा है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो आगे समझ में, देखो आगे ध्यान दो। अलग क्या था इसमें, मैंने क्या किया था, ए यूनियन बी को जो सेट था उसका यूनियन मैंने सी के साथ किया था, मतलब इस सेट का यूनियन किया था मैंने इस सी के साथ। और इसमें मैंने क्या किया है, इसमें ए का यूनियन किया है बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस था, ये करने का तरीका अलग था, ठीक है। बाकी आंसर दोनों की सेम ही आएगी, ठीक है। मतलब 1 + 2 + 3 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, टोटल मिला के 6 आएगा। अब 1 + 2 पहले करके फिर 3 ऐड करो, या फिर 1 + 1 में ऐड करो 2 + 3 का, तब भी कितना आएगा आंसर, तो 6 ही आएगा। तो अपन ने क्या किया, यूनियन किया। यूनियन इस एक तरह से आप समझ सकते हो जोड़ की तरह, लेकिन जोड़ में क्या है, इसमें नंबर को जोड़ना नहीं है, बस नंबर को क्या करना है, इकट्ठा करना है, एक ही जगह पर रखना है, ये होता है यूनियन। अब बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन, मतलब
संघ के गुणधर्म। ठीक है, अब दो देखो ध्यान दो, तो अब हेडिंग डालते हैं अगली। चलो इसका अगर डायग्राम बनाना चाहे तो पहले डायग्राम देख लो, डायग्राम कैसे बनेगा तो ध्यान देना। देखो इसके अगर वेन डायग्राम बनाना चाहे, ठीक है, तो ए यूनियन बी का पहले बनाता हूँ, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। तो कैसे बनेगा? वेन डायग्राम में क्या बोला था मैंने, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक रेक्टेंगल। क्या बनाओगे? एक रेक्टेंगल। तो क्या बोला था, जब भी अपन वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, रेक्टेंगल। और वेन डायग्राम में रेक्टेंगल किसको डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय को। तो अभी तो ये पढ़ा है ना, यह भंडार है, ये क्या यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है या फिर सार्वत्रिक समुच्चय को डिनोट कर रहा है। इसमें अब नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, अब सारा लिखना तो पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको बस इस तरह से दिखाई। इस तरह से में क्या है, ये एक तरह से ये डिनोट क्या करा, इनफाइनाइट एलिमेंट भरे पड़े हैं इसमें, अनंत अवयव इसमें भरे पड़े हैं, अल्फ़ाबेट ABCD, कुछ भी ABCD, नंबर्स, नेगेटिव नंबर, सब नेचुरल नंबर सब पड़े हैं इसमें। ठीक है, छोटी ABCD, बड़ी ABCD, सारे जितने भी एलिमेंट अपन बना सकते हैं वो सारे इसमें पड़े हैं। ठीक है, वो है। अब ये तो बन गया अब यूनिवर्सल सेट। मेरे को तो बनाना था ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करना था, तो सेट ए और सेट बी चाहिए होगा अपन को। तो पहले क्या करूँगा, मैं सेट ए बना देता हूँ। तो सेट ए बनाया मैंने, तो सेट ए में क्या कहता है, 1 2 4 5, 1 2 4 और 5। ठीक है, मैंने 4 इस तरफ क्यों लिखा, क्योंकि ए में भी 4 है और बी में भी 4 है, ताकि मेरे को बार बार थोड़ा सर्कल सही से बनेगा। ठीक है, फिर बी में क्या है, बी में है 4 5 6 7, तो इसमें 5 भी लिखना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, 6 और 7 और 4 5 यहाँ पे है। अब बात करते हैं सेट ए और सेट बी कैसे बनेगा। देखो ये तो मैंने अभी बनाया है, ये है सेट ए का वेन डायग्राम, अभी मैंने यूनियन नहीं किया। ठीक है, और ये है सेट बी का वेन डायग्राम, यह भी सेट ए और बी को डिनोट कर रहा है। अभी तक यूनियन इसने बताया नहीं है। क्यों मैंने इसको कंबाइन किया, क्योंकि 4 और 5 जो एलिमेंट है वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, इसलिए मैंने इस तरह से ये एक ही नंबर लिख के, क्योंकि अपन को पता है सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसके सेट के लिए मैं 4 अलग से लिखूं और इसके लिए मैं 4 अलग से लिखूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए मैंने 4 और 5 मैंने बीच में लिख दिया ताकि सर्कल ड्रॉ करने में मेरे को आसानी रहे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनियन की। तो यूनियन में क्या होगा, यूनियन में क्या होगा, एक तो सेट बनेगा। सेट क्या बनेगा कि ए यूनियन बी, जिसमें क्या होगा 1 2 4 5 6 7, मतलब एक नया सेट बना है जिसमें क्या है कि सारे एलिमेंट हैं, जिसमें क्या है सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, अब सारे एलिमेंट है तो उसको अब दिखाना भी है, तो कैसे दिखाएंगे, आप क्या करोगे, इसको डार्क कर दोगे। इसको आप क्या करोगे, डार्क। तो आप डार्क करोगे तो डार्क इस दोनों सर्कल को ही करना, बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपन ने ए और बी को ही अपन ने यूनियन या फिर संघ किया है। तो ये अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डार्क मैंने कर दिया, अब ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। किसको, ए यूनियन बी को। अब ये किसका डायग्राम है, ये अब डायग्राम है ए यूनियन बी का। ठीक है, अब आगे देखो, अगला जो लिखा हुआ है बी यूनियन सी। क्या लिखा हुआ है, बी यूनियन सी। इसका वेन डायग्राम बनाना है तो बहुत सिंपल है, सेम इसी तरह से बनाऊंगा। तो देखो आगे, तो अब ध्यान दो, अब किसका डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम किसका बनाना है, बी यूनियन सी का वेन डायग्राम अपन को बनाना है। तो बी यूनियन का वेन डायग्राम जब बनाएंगे तो क्या करोगे, सिंपल एक रेक्टेंगल बनाओगे जो कि किसको डिनोट करता है, जो डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय को ना, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं यू। अब ये तो लिख लिया, अब क्या चाहिए, सेट बी और सेट सी के एलिमेंट अपन को चाहिए। तो सेट बी और सेट सी के एलिमेंट है क्या, वो एक बार देख लेते हैं। तो सेट बी में अपने पास है 4 5 6 7 और सी में है ए बी सी डी। सेट बी में है, सेट बी में क्या थे 4 5 6 7 और सेट सी में क्या थे ए बी सी डी। ठीक है, तो देखो इधर 4 5
6 7। ये मैंने एक सीरियल वाइज क्यों लिखा आपको बता चुका हूँ ताकि सर्कल सही से बने। और सी में क्या था, ए बी सी और डी। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी वेन डायग्राम की, ए और बी के वेन डायग्राम की। तो देखो इधर क्या करना है, सिंपल सर्कल बना दो। ये क्या किया मैंने, सर्कल बना दिया। मैं सर्कल को काट भी सकता हूँ, ठीक है, सर्कल को काट भी सकता हूँ। ये काट दिया मैंने, ये काट दिया। अब ये जो डिनोट कर रहा है, ये किसको, एरिया किसको डिनोट कर रहा है, ये एरिया डिनोट कर रहा है सेट बी को। किसको, सेट बी को। और ये वाला एरिया किसको डिनोट कर रहा है, सेट ए को। अब बोलोगे सर यार ये इस पे तो सर ये वाला एरिया जो कॉमन आ रहा है, कॉमन कहाँ आ रहा है, इसमें कुछ एलिमेंट तो नहीं है ना, ये है तो खाली पड़ा तो खाली है ना, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है क्या, नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, ये खाली पड़ा हुआ है। तो ये एरिया मैं इसमें ले सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। अब मेरे को क्या करना चाहिए, इसको क्या दिखाना है, इसका यूनियन दिखाना है। तो क्या करूँगा, मैं इसको डार्क कर दूँगा, इन दोनों को डार्क कर दूँगा बस। तो ये क्या दिखाएगा मेरे को, ए बी यूनियन, ये बी था ना, तो ये बी है, ये क्या है, सी। ठीक है, ये डार्क पार्ट क्या दिखा रहा है कि मैंने बी और सी सेट का क्या किया है, यूनियन किया है। क्या किया है, यूनियन। तो बी यूनियन सी को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं ए यूनियन सी का अगर डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनेगा, ध्यान देना इधर। ए यूनियन सी, ये वेन डायग्राम जो है आपके रीजनिंग, जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, तो उसमें रीजनिंग एक होता है सब्जेक्ट, उसमें आपको वेन डायग्राम के लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको वो वेन डायग्राम पता ही नहीं चलेंगे। उसमें डायग्राम बना के ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, 2 से 3 सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो वेन डायग्राम आपको अभी से क्लियर कर लो ताकि आपके रीजनिंग भी अच्छी हो सके। तो अभी किसका बनाना, अभी बनाना है ए यूनियन सी का। तो ए और सी के एलिमेंट चाहिए होंगे, तो सबसे पहले अपन क्या बना देंगे, एक यूनिवर्सल सेट दिखा देंगे। ये है अपना यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, ए यूनियन सी करना है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे पास ए और सी के एलिमेंट होने चाहिए। तो देखो क्या क्या एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है मेरे पास 1 2 4 5 और सी के है ए बी सी डी। ए के कितने हैं, 1 2 4 5 और सी के है ए बी सी डी। ए के थे क्या थे, 1 2 4 5 और सी के क्या थे, ए बी सी और डी। ठीक है, अब इनके क्या बनाएंगे हम, वेन डायग्राम ए और सी के। तो मैंने क्या किया, ये कर दिया गोला। ये गोला क्या डिनोट करता था, सबसेट किसका, यूनिवर्सल सेट का, है कि नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कुछ एक पार्ट है ये। और ये किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा सेट सी को। ठीक है, ये है ए, ये है सी। अब इसका मेरे को क्या करना है, यूनियन। यूनियन दिखाना है कि भाई दोनों को मैंने एक कमरे में बंद कर दिया। तो एक कमरे में बंद करूँगा तो दोनों में रोशनी सेम ही आएगी। तो रोशनी यहाँ पे मान लो आ रही है, ब्लैक कलर की रोशनी आ रही है। ब्लैक कलर की रोशनी होती नहीं है, ठीक है, मतलब अंधेरा है। ठीक है, दोनों कमरे में क्या है, अंधेरा। ठीक है, तो क्या किया मैंने, ये अंधेरा कर दिया, मतलब क्या किया, डार्क कर दिया। तो डार्क कर दिया, तो ये डार्क जो पार्ट है ये अब किसको डिनोट कर रहा है, ये डार्क पार्ट डिनोट कर रहा है ए यूनियन सी को या फिर ए संग सी को। ठीक है, किसको डिनोट कर रहा है, ए संग सी या फिर ए यूनियन सी को। आ गया समझ में। तो डायग्राम अपन ने समझ लिया, वेन डायग्राम समझ लिया, यूनियन क्या होता है वो समझ लिया, यूनियन कैसे निकालते हैं वो समझ लिया। ठीक है, ये तो चलो अपन ने किया, 1 और 2 सेट का अपन ने यूनियन कर लिया। अब अगर 3 सेट का यूनियन बोल दे, अगर ए बी और सी तीनों का आपको बोल दे कि यूनियन करो, तो कैसे करोगे। तो देखो उसका डायग्राम बना लेते हैं अपन। यूनियन तो कर लिया अपन ने, वेन डायग्राम अगर बोलते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी जो अपन ने किया था ना पीछे, उसका बोलेगा कैसे वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखो इधर, अब वेन डायग्राम किसका बनाना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब 8th 9th और 10th तीनों क्लास के बच्चे को एक क्लास में रखना है।
इस तरह से समझ सकते हैं ना। तो पहले क्या करेंगे, अपन यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ये बना दिया मैंने यूनिवर्सल सेट, जिसके लिए अपन क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल। तो ये बना दिया मैंने रेक्टेंगल। अब इसमें क्या डालेंगे, ए बी और सी सेट डालेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, कंबाइन। तो देखो इधर, चलो एलिमेंट लिख लेते पहले। तो लिख लिया मैंने, चलो एलिमेंट क्या लिखता हूँ, देखो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सी सेट के एलिमेंट लिख लेता हूँ। तो देखो सी सेट में क्योंकि कॉमन तो है नहीं, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए बी सी और ए डी। ठीक है, उसके बाद लिख लेता हूँ, चलो अब ए और बी में कुछ कॉमन है। तो कॉमन वाला पार्ट क्या है, 4 और 5। तो 4 और 5 मैं लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे कहीं बीच में लिख लेता हूँ। ठीक है, ये 4 और 5। और ए सेट में कितने हैं, ए सेट में हैं 1 2। और बी में क्या थे, बी में थे 6 और 7 और थे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ ये 6 और ये 7। ठीक है, अब मेरे को दिखाना है सेट ए, सेट बी और सेट सी को मेरे को दिखाना भी तो है। तो ध्यान दो कैसे दिखाएंगे। ये मैंने बना दिया सेट ए। ठीक है, ये मैंने बना दिया सेट, ये तो सेट सी था, ये था मेरा सेट ए। और ये देख लो, ये मैंने बना दिया एक सेट बी। ठीक है, ये है सेट ए, ये है सेट सी। चलो अलग से लिख लो, अलग पेन से। ये है मेरे पास ए, ये है सी, और ये वाला जो गोला बना है ये किसका है, बी का। ये किसका है, बी का। अब बोले कि सर इसका यूनियन करना है मुझे। क्या करना है, यूनियन या फिर संग बताओ। तो कुछ नहीं करना है, जो भी ये पार्ट है इनको क्या करना है, ब्लैक ब्लैक करना है। तो क्या करो, ब्लैक कर दो, बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे बाहर चला गया कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये ब्लैक ब्लैक कर दिया मैंने, पूरा घोटना नहीं है, दिखने भी नहीं चाहिए, एलिमेंट दिखने भी चाहिए। ठीक है, ये देखो, तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम। ए यूनियन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम बन गया। तो देखो अब अपन क्या करते हैं, वेन डायग्राम समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं यूनियन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। जैसे अपन एडिशन में पढ़ते थे ना, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वही वाली प्रॉपर्टीज में लगती है सेम। सिंपल ही है, ध्यान देना। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं ए यूनियन बी करूं तो वो किसके बराबर होता है, बी यूनियन ए के। ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन करूं ए की बात है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन कम्यूटेटिव लॉ या फिर क्रम विनिमय नियम। क्रम को तो अपन ने चेंज किया है। कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, फिर दूसरा आता है कि अगर मैं ए का यूनियन करूं बी यूनियन सी के साथ, वो बराबर किसका होगा, ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ। जो भी मैंने किया था ना, एग्जाम्पल में बताया था। देखो इधर ए का यूनियन किया मैंने बी यूनियन सी के साथ, और वो किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, ए यूनियन बी का वापस सी के साथ अगर मैं अलग से यूनियन करूं तो वो भी क्या होगी, सेम बात ही है। तो इस नियम को अपन क्या बोलते थे, इस लॉ को अपन बोलते थे एसोसिएटिव लॉ।
क्या बोलते थे? एसोसिएटिव लॉ। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं? साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं? साहचर्य नियम। आगे समझ में? अब आगे देखो, तीसरा लॉ है कि अगर कोई सेट ए है उसका यूनियन कर दिया मैंने नल सेट, जिसको अपन फाई से डिनोट करते हैं। मतलब एक कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है और उसका यूनियन किया है मैंने फाई के साथ। फाई मतलब रिक्त समुच्चय या फिर नल सेट, उसमें कुछ नहीं है। तो एक सेट है और एक में कुछ नहीं है, तो दोनों का अगर मैं कंबाइन करूँगा तो वापस से मेरे पास क्या आएगा? यही आएगा ना। मतलब एक क्लास खाली है और एक क्लास में 9th क्लास के बच्चे हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कंबाइन करना, तो कंबाइन क्या किया? 9th क्लास के बच्चे होंगे, क्योंकि दूसरी क्लास में कुछ थे ही नहीं। तो मैंने क्या किया? 9th क्लास के बच्चों को ही दूसरे क्लास में डाला है। ठीक है, तो ए यूनियन बी बोलो, या फिर जैसे इस तरह से समझ लो कि 1 + 0। जैसे 1 में मैंने 0 ऐड किया तो कुछ नहीं ऐड किया तो क्या आएगा? 1 + 0 1 ही आएगा। इसी तरह से ए यूनियन फाई क्या होता है? फाई। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। लॉ इसका मतलब क्या? आइडेंटिटी मतलब क्या है कि जो अपन ने दिया वही वापस आ गया। इसको हिंदी में बोलते हैं तत्समक नियम। ठीक है। और तीसरा है कि अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, उसका यूनियन कर दिया मैंने ए सेट के साथ। मतलब समुद्र में मैंने क्या डाला? एक लोटा पानी डाला, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। वो क्या कहलाएगा? एक तरह से समुद्र ही कहलाएगा। मतलब क्या किया मैंने? समुद्र था, यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय को मैं समुद्र कह सकता हूँ ना। यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय को मैं समुद्र कह सकता हूँ। तो समुद्र में मैंने क्या किया है? एक तरह से एक लोटा पानी डाला है। तो पानी डालूंगा तो कुछ चेंज आएगा क्या समुद्र में? कोई चेंज नहीं आएगा, वो समुद्र ही कहलाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में मैंने क्या कंबाइन किया है? कोई सेट या फिर समुच्चय था छोटा सा, उसको मैंने कंबाइन कर दिया, तो क्या होगा? वापस वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट ही कहलाएगा। तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू। यू यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सल सेट। हिंदी में बोलते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय का नियम बोल दो। चलो, समुच्चय का नियम। ठीक है, तो ये है इसके कुछ 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है, बस पता होनी चाहिए। ठीक है, यूज कैसे करना है वो आपको डायग्राम से मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मतलब दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कैसे करते हैं। सर्वनिष्ठ या फिर इंटरसेक्शन क्या होता है अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो होमवर्क में आपको क्या करना है? होमवर्क में आपको वेन डायग्राम के एग्जाम्पल्स आपको करना है। ठीक है, तो होमवर्क लिख लो। और क्या करना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवीजन। तो एग्जाम्पल्स ऑन यूनियन। चलो ठीक है, और क्या करना है? रिवीजन। ओके, ठीक है, थैंक यू।